हेलो दोस्तों, क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है आज इस पर बात करेंगे। क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बेसिकली पैनक्रियाज में होने वाली लंबे समय तक अगर किसी व्यक्ति को सूजन हो रही है तो उसे बोलते हैं। पैनक्रियाज बेसिकली एक ग्रंथि होती है जिसको अग्न्याशय बोलते हैं और ये पेट में एक ग्रंथि होती है जो कि बहुत सारे तरह के हार्मोन्स बनाती है, खासकर इंसुलिन बनाती है और इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी बनाती है। जब लंबे समय तक इसमें अगर सूजन हो जाए तो उसे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। ये क्या होती है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे इसे ट्रीट करते हैं, आज इस पर बात करेंगे। हमने सेपरेट वीडियोस में अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इसके डाइट पर और कॉम्प्लिकेशंस पर वीडियोस करे हैं। आज सिर्फ बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस के एक डिटेल ओवरव्यू पर। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, इसलिए इसे एंड तक देखेगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला, पैनक्रियाज एक पेट का ग्रंथि है जिसमें काफ़ी एंजाइम्स और हार्मोन बनते हैं। उसमें अगर सूजन हो जाए और लंबे समय तक चले तो उसे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस बोलते हैं। अक्यूट तब बोलते हैं जब वो शॉर्ट ड्यूरेशन का इन्फ्लेमेशन हो, क्रॉनिक तब बोलते हैं जब वो इन्फ्लेमेशन या सूजन लंबे समय तक चले। इसके कारण क्या होते हैं? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा शराब पीता है तो उससे अगर पेट में दर्द हो रहा है तो ये पैनक्रियाटाइटिस की वजह से हो सकता है, तो ऐसे लोगों में सस्पेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को पैनक्रियाटिक डक्ट में कोई ट्यूमर, कोई गॉल स्टोन या कोई स्कारिंग की वजह से अगर रुकावट आ गई है तो इसकी वजह से ये होता है कि पैनक्रियाटिक हार्मोन्स निकल नहीं पाते, वो अपनी जगह में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से बैकफ्लो की वजह से वो पैनक्रियाज में सूजन करते हैं और पैनक्रियाज को डैमेज करते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव कारणों से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों में पैनक्रियाज के अंदर अगर सूजन एंटीबॉडीज़ की वजह से हो जाए, एंटीबॉडीज जाके पैनक्रियाज को डैमेज कर दे तो उसकी वजह से भी, ऑटो इम्यून कारण से भी पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से या ब्लड में अगर बहुत ज़्यादा कैल्शियम या बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड्स हो तो भी व्यक्ति को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। तो ये है सारे कारण जिसकी वजह से पैनक्रियाटाइटिस होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? लक्षणों में अगर व्यक्ति को लंबे समय तक पेट में दर्द रुक रुक के या बार बार होता है तो पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को मैल न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि पैनक्रियास जो है काफ़ी डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, जब भी डाइजेस्टिव एंजाइम कम हो जाते हैं तो पेट में फैट का अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से फैट मोशन में निकलता है। अगर मोशन में फैट निकलता है तो उसको स्टीटोरिया बोलते हैं। फैट मोशन में निकलने के प्रोसेस को स्टीटोरिया बोलते हैं। इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इसकी वजह से व्यक्ति को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, खासकर फैट सोल्यूबल विटामिन यानी विटामिन ए, डी, ई, के का बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाता है और व्यक्ति का वजन कम होने लगता है। इसके अलावा व्यक्ति को अगर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस होता है तो बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। पैनक्रियाटाइटिस के पेशेंट पे लंबे समय तक बॉडी में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ देखने को मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति को बार बार उल्टी होगी या उल्टी जैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा कमजोरी या टायर्डनेस या सुस्ती होगी। पैनक्रियाटाइटिस को डायग्नोज कैसे करते हैं? ज़्यादातर मेडिकल हिस्ट्री में या फिजिकल एग्जामिनेशन में पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा ब्लड में अगर अमाइलेज और लाइपेज और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स की वैल्यूज़ ज़्यादा हो या अगर ब्लड शुगर वैल्यूज़ ज़्यादा हो तो इससे पता चल सकता है। पेट की अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी द्वारा या सीटी स्कैन द्वारा इसके बारे में पता चल सकता है। इसके अलावा मोशन में मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम से रिलेटेड अगर फाइंडिंग्स मिल रहे मोशन की टेस्टिंग में, जैसे फैट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें कंफर्म कर सकती हैं कि किसी व्यक्ति को पैनक्रियाटाइटिस है या नहीं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पेन होता है, लंबे समय तक सीवियर पेन होता रहता है पैनक्रियाटाइटिस की वजह से, तो पेन को कम करना रहता है। सेकेंडली, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बॉडी में एंजाइम की कमी हो जाती है। जो एंजाइम्स पैनक्रियास बनाता है वो कम हो जाते हैं, वो एंजाइम्स पेट में डाइजेशन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते, तो आपको एक्स्ट्रा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स देना पड़ता है। इसको पैनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं, जिससे डाइजेशन बेटर होता है और मैल एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे आपको फैट को कम रखना है, हेल्दी डाइट रखनी है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करना है, ज़्यादा फैट नहीं खाना है, ट्राइग्लिसराइड्स को अवॉइड करना है, ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। इसके अलावा न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, यानी व्यक्ति को ज़्यादा विटामिन मिनरल्स आपको देना है, प्रोटीन ज़्यादा देना है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस करने हैं। डाइटरी मॉडिफिकेशंस या इसके लिए एक सैम्पल डाइट क्या हो सकती है, इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ अगर हो गई तो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए आपको अलग से इंसुलिन देना पड़ेगा, ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स या मेडिसिन भी देनी पड़ेगी। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की। यदि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाए तो लॉन्ग टर्म इसको आपको रेगुलर मॉनिटरिंग में रखना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि कई बार मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाता है, यानी वजन व्यक्ति का कम होने लगता है।
इसके अलावा धीरे धीरे करके बीमारी अपनी थोड़ी थोड़ी बढ़ते भी चली जाती है। कभी कभार पैंक्रियाटिक सूजन की वजह से उसमें कैंसर भी हो सकता है, जो कि अपने आप में एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। इसके अलावा आपको पेशेंट को सपोर्टिव केयर देते रहना पड़ता है, जो भी एंजाइम्स की कमी है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स है, उसको मैनेज करना पड़ता है। और यदि पैनक्रियाज में कोई सूजन या कोई ट्यूमर या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको सर्जरी द्वारा आपको वो भी मैनेज करना पड़ता है। आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि वहाँ पे कहीं पानी तो नहीं भर के, जिसको पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट बोलते हैं। इस तरह का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको उसको अलग से सर्जिकली मैनेज करना पड़ता है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? पैनक्रियाटिक सूडोसिस्ट हो सकता है जिसमें पेट के अंदर कुछ पानी से भरे हुए सैक्स बन जाते हैं, जिसके अंदर पानी भर जाता है। ये अगर बहुत बड़े साइज़ के हो जाए तो इसमें पेट फूल सकता है, दर्द हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस पड़ सकता है। कुछ केसेस में लंबे समय तक पैनक्रियाटिक इन्फ्लेमेशन होने की वजह से पैनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। इसके अलावा मैल नरिशमेंट या मैल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स या बॉडी में जो पोषक तत्व है वो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाते, जिसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन हो सकता है। और इसके अलावा कुछ व्यक्तियों को डायबिटीज़ हो सकती है, जो अपने आप में एक डेंजरस बीमारी, और फिर डायबिटीज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ज़्यादातर क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस वाले पेशेंट्स की ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस लगता है तो फिर उसके हिसाब से आपको ओवरऑल मैनेजमेंट करना पड़ता है, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है, दवाइयाँ चेंज करनी पड़ती है, और ओवरऑल उसके खाने पीने का सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सही तरह से अगर पेशेंट को ट्रीट किया जाए तो ज़्यादातर पेशेंट लॉन्ग टाइम सर्वाइवल कर सकते हैं, पर कई बार अगर इसमें कैंसर हो जाए या इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मृत्यु दर भी बढ़ सकता है। आज के टॉपिक में हमने क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस पर एक डिटेल ओवरव्यू किया। इसके अलावा इसके लक्षणों पर, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस पर और उससे संबंधित डाइट पर जो हमने सेपरेट वीडियोस किए हैं उन्हें भी चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा।